हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्पीशीज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक. तो हमें ये बताना है कि हमें देयर आर 9 ऑप्शंस जो हमें गिवन हैं, उनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो एरोमेटिक है और कौन सी नहीं है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, की कॉन्सेप्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट what are the conditions, or in other words we can say what are the rules for a species to be aromatic. कि कोई भी रिंग है वो एरोमेटिक कैरेक्टर कब शो करेगी. उसके लिए देयर आर सम रूल्स. तो रूल्स को पहले डिस्कस करना पड़ेगा हमें. तो उसके लिए जो फर्स्ट रूल है दैट द रिंग शुड बी प्लेनर इन नेचर. इट शुड बी प्लेनर, रिंग शुड बी प्लेनर. और क्या होना चाहिए, इसका जो ईच कार्बन एटम है, रिंग का जो हर एक कार्बन एटम है, दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए. और सबसे जो मेन कंडीशन रहती है इसके लिए, दैट सबसे मेन कंडीशन जो है दैट इज इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल. नाउ व्हाट इज हक्कल्स रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हक्कल्स रूल क्या स्टेट करता है, ये रूल है विच स्टेट्स कि अगर वो रिंग जो है ये फॉर्मूला को फॉलो कर रही है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर उस रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, देन इट विल बी एरोमेटिक, अदरवाइज इट विल नॉट बी एरोमेटिक. तो सबसे मेन जो है क्राइटेरिया टू फाइंड आउट कि स्पीशीज एरोमेटिक है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इफ सपोज n इज इक्वल टू 0 हेयर, तो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ n और हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं. तो वी विल गेट हेयर 4 into 0 0 plus 2 pi electrons. If n is equal to 1, then we get here 4 into 1 plus 2, that is 6 pi electrons. If n is equal to 2, then we get 4 to the 8 plus 2, that is 10 pi electrons. And if n is equal to 3, then we get 4 3 the 12 plus 2 14 pi electrons. तो यानी कि इसमें जो है अगर हमारे रिंग के अंदर इनमें से किसी भी तरह के पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कोरस्पॉन्डिंग टू ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. क्योंकि एज वी नो दैट वन बॉन्ड इन्वॉल्व्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये हुआ दैट उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे देन वी विल गेट इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, ऑप्शंस पर. तो फर्स्ट रिंग में हम क्या देख सकते हैं, देयर आर 3 बॉन्ड्स हैं, और क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2, तो कितने हो गए टोटल, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिंग. एंड वी कैन सी ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो इसमें क्या आएगी, एंड इट इज अ प्लेनर इन नेचर, सो ये क्या होगी, इट विल बी एरोमेटिक इन नेचर. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है. अब आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन पे. तो सेकेंड ऑप्शन में वी कैन सी 2 तो बॉन्ड्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके इन्वॉल्व हो गए. एंड ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये भी क्या करता है, ये भी इसमें जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है रिंग में, ये फ्यूरॉन रिंग है और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज करता है, इसमें पार्टिसिपेशन करता है रेजोनेंस में. तो 2 + 2 और +2 ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो टोटल कितने हो गए, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एंड वी कैन सी ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सारे कार्बन एटम्स क्या हैं, डबली बॉन्डेड हैं. तो ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी एरोमेटिक. अब आते हैं हम नेक्स्ट केस में. तो यहाँ पर वी कैन सी दैट कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर 6 पाई ही हैं, वी कैन सी इलेक्ट्रॉन्स तो 6 पाई हैं इस केस में भी. बट जो ये वाला कार्बन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन है और रेस्ट ऑफ द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो यानी कि ये ऑप्शन जो हमारा जो है sp3 हाइब्रिडेशन इसको फॉलो नहीं करता रूल को, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है. फोर्थ पे आते हैं. तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5. तो हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. तो वी गेट 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और हम अपने की कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं कि अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिंग जो है दैट विल बी एरोमेटिक. और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ईच कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो हम देख सकते हैं इसमें सभी जो कार्बन एटम्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड इन एनी मैनर, तो सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. तो ये भी क्या होगी, रिंग्स एरोमेटिक होंगी. आफ्टर दैट इस पे आते हैं हम. अब इसमें जो है हमारे पास इस रिंग में
2 इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व हैं, 2 इसके इन्वॉल्व हैं, तो ये जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, रादर इट इज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रूल फॉलो कर रही है, इट इज फॉलोइंग द रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो कर रही है कि अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर। और ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल होती है? दिस इज फॉर एंटी एरोमेटिक। तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर, दिस इज नॉट एरोमेटिक, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन 6 पर। तो इसमें वी कैन सी दैट ये वाला कार्बन एटम और ये दोनों कार्बन एटम्स क्या हैं? दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अदरवाइज इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व है एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं थायोफिन रिंग पे। इसमें भी सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इधर, एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा एंड ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एंड इसमें sp3 कार्बन प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से आए? हमारे करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4, ऑप्शन 7 and option 8. These are our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.